Hi guys and welcome back to my channel. So today I'm going to show you। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा जो मिरर योग है वो टूट गया है अंदर से। जो एक बार मैं अपनी स्कूटी से गिर गया था तो उसकी वजह से ये टूट गया था, तो मैंने फेविक्विक से इसको एडजस्ट कर लिया था उस टाइम तो, लेकिन अब ये फिर से निकल गया है। सो मैं आपको ये एक मिरर योग दिखाऊंगा कि कैसे एडजस्ट करते हैं। तो वी नीड जस्ट वन 4 हेड स्क्रू ड्राइवर एंड 110 mm सॉकेट चाहिए हमें। तो ये एक बोल्ट खोलना है तो उसके लिए चाहिए, बस हमें बस ये दो ही चीज़ें चाहिए इसको मिरर योक को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये मिरर योक तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया था उसके बाद में, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया वो। सो अब अभी आगे वाले पार्ट में उसको देख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इंस्टॉलिंग गाइस। लेकिन गाइस मैं आपको अपना ये पुराने वाला मिरर योक दिखा सकता हूँ, ये जो आपके जिसमें आपका ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है, पूरा कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। तो ये यहाँ पे इसका जो मिरर जिसमें लगा होता है ये ऐसे, ये यहाँ से टूट गया है, तो ये मुझे ये वाला पार्ट निकाल के दोबारा से लगाना पड़ेगा। सो ये यहाँ से टूट गया, बस इसी चीज़ की वजह से मुझे अपना पूरा पूरा योक बदलना पड़ा। सो बस यही था। तो मैं ये वाला मेरा जो ओरिजिनल आता है वो अब मैं दूसरा आफ्टर मार्केट डाल रहा हूँ। सो ये सिर्फ 150 रुपीज़ का ही आया। तो अगर आपका टूट रखा है तो आप भी प्लीज़ लगवा लीजिए, क्योंकि आपको पीछे रियर व्यू के लिए काफ़ी काम का है ये। तो लेट्स इंस्टॉल इट गाइस। सो गाइस हमने ये मिरर योक लगाने के लिए पहले अपनी ये फ्रंट फेयरिंग खोलनी पड़ेगी। सो ये मैं आपको ऊपर एक लिंक दे दूँगा, मेरी प्रीवियस वीडियो में से देख लेना ये कैसे खोलते हैं। तो वैसे इसमें ये 4 स्क्रू ही खोलने हैं और एक 5वां ये वाला, तो फिर बस ये खुल जाएगा। तो मेन बात है हमें ये बदलना है, तो इसके साथ अपना क्रॉम्बी ब्रेक सिस्टम ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये हमें देखना है सबसे पहले कैसे खोलना है। तो आप सबसे पहले इस ब्रेक लीवर को दबाइए और आगे देखिए कि कौन सा वो वायर खींच रहा है। तो अपना नीचे वाला खींच रहा है, तो मतलब कि हमें ये इस वाले को लूज़ करना है, मतलब खोलना है बिल्कुल, और पीछे वाले को भी खोलना है ताकि हमें यहाँ पे आसानी होए तो ये खोलने के लिए। तो फिर हमें सबसे पहले इस बोल्ट को लूज़ करना है अपने 10 mm के सॉकेट के साथ, और फिर इसको अपना लीवर को यहाँ से निकालना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो मैं ये एक बार निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइज आफ्टर ओपनिंग दिस ब्रेक, मतलब ये स्क्रू निकालने के बाद फ्रंट और ये पिछला निकाल दोनों मैंने निकाल लिया है। तो आप पहले इस वाले स्क्रू को और इसको लूज़ मत करिए, पहले आप ये 3 जो आपको स्क्रू दिख रहे हैं 4 हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लीजिए, क्योंकि पहले इसको खोलेंगे अगर वो लूज़ हो गया तो फिर इसको ये काफ़ी टाइट होते हैं, खोलने में दिक्कत होगी। तो पहले इसको खोल लीजिए, कवर बाहर आ जाएगा, और फिर इसको ये जो आगे वाला इसको एंड देन इसको खोलिए। तो मैं आपको खोलने के बाद दिखाता हूँ। सो गाइज़ आफ्टर ओपनिंग ये कुछ इस तरीके का दिखता है। सो आप ये मतलब कि खोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए स्प्रिंग वगैरह कुछ ना हिले, क्योंकि पहले ही आप देख लीजिए, क्योंकि जब आप उस वाले योग में इसको एडजस्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। सो मैं आपको इसका कवर दिखाता हूँ। सो इसका कवर ये ऐसे लगा हुआ था, इसमें से ऐसे डल के। सो ये ऐसे ऐसे डल के और ऐसे ऐसे लगा हुआ था। सो ये मैंने इसको निकाल लिया ऐसे करके, एंड देन ये आपको इसके दोनों वायर, ये वाला वायर एंड ये वाला वायर आपको बाहर निकालना है। सो ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है कि पहले इसको थोड़ा आपको खींचना पड़ेगा। ये लाइक इसको थोड़ा दबाइए, पहले इसको बाहर निकाल, इसकी जो आपका ये पार्ट है इसको बाहर निकालना पड़ेगा। सो आपका ये स्प्रिंग बाहर आ जाएगा। ये अपने संभाल के रखिए इसको आप। सो ये आपका लॉक है, इसको ये भी आपका बाहर आ जाएगा आसानी से इसी तरीके से। आप देख सकते हैं बाहर आ गया है। सो आप पहले से ही ध्यान रखिए कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि कहीं अगर फिर बाद में आपको अगर लगाने में प्रॉब्लम हुई तो ये फिर आपको बाहर ही जाके फिर एडजस्ट करवाना पड़ेगा, इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। सो ये इस तरीके से निकलेगा। सो अब आप समझ गए होगे, मतलब कि बिल्कुल साइकिल के वायर की तरह है ये, बस आपको इसमें से निकालना है। ऐसे ही आपको ये अपनी तरफ पुल करके और फिर इसको निकालना है। सो मैं आपको निकालने के बाद दिखाता हूँ। सो गाइज एज यू कैन सी ये मैंने पूरा पार्ट निकाल लिया है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जो आपका ब्रेक लीवर का इधर वाला पेच है, सो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो
ऐसे ये लगा हुआ था, इस वाले को निकाल लीजिए, क्योंकि निकालने के बाद ये वाला पूरा पार्ट अपने आप बाहर आ जाएगा। सो आपको मतलब कि पहले इसका कवर खोलना है, उसके बाद ये खोलना है और फिर ये बाहर निकालना है, तो सारा बाहर आ जाएगा आसानी से। तो उसके बाद आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं ये वाला स्क्रू लूज़ करके और उस वाले योक को पहले यहाँ फिट कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको फिट करके दिखाता हूँ कि इसमें सारा कॉम्बी ब्रेक सिस्टम कैसे फिट होता है। तो लेट्स डू इट गाइस। और हाँ गाइस, ये जो आपका ये पिछली रेड लाइट का ये जो वायर है, इसको पहले ऐसे अंदर की साइड ऐसे दबा के, और फिर आपकी जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि जो आपका ये यहाँ से क्लिप है, इसको दबा के जो आपका ये ऊपर का पार्ट है ये इस साइड बाहर आ जाएगा, ताकि ये वायर इस साइड से निकल सके। तो कुछ नहीं, इसको ज़्यादा ऐसे बस दबा के इसको निकालना है और फिर इस साइड बाहर करना है, ताकि ये फिर आपको जब उसमें लगाना है तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लगाएंगे। तो लगाते हैं गाइस। सो गाइज़, ये मैंने लगा लिया है। बस आपको ये इसमें वायर लगा के और यहाँ पे लीवर डालना है, और ये आपको इसमें आपको तारे इसमें से डालने हैं, बस ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करना है इसको। तो कुछ नहीं है, स्प्रिंग में आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे करके डल जाता है बिल्कुल आसानी से। ऐसे आप थोड़ा सा दबाव प्रेस करके डालोगे तो बिल्कुल आसानी से डल जाएगा, और ये पीछे छोटा पार्ट डल रहा है, ये भी ऐसे दबाओगे डल जाएगा। सो अब मेन बात आती है यहाँ की, जो आपका लॉक होता है। तो आपके लॉक के लिए सबसे पहले आपको ये स्प्रिंग है, ये आपको ऐसे डालना है यहाँ पे, मतलब कि ये साइड ऐसे नीचे की साइड आपको दबानी है, और ये ऊपर की साइड ऐसे दबानी है। तो अभी ये सिंगल हैंड से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो ये आपको लगाने के बाद ऐसे जब मैं बाद में लगा दूँगा, ये लगाने के बाद आपको ये डालना है, ये ऐसे आपको थोड़ा ऊपर रहना चाहिए इसके, ताकि आप ऐसे खींचो, इस लीवर को दबाओ तो ये इसके ऐसे आ जाए और फिर लॉक लग जाए, तो ये ऐसे अटके फिर। तो बस आपको यही काम करना है इसमें। तो ये करने के बाद आपको बस जैसे इसको पैक करना है, जैसे पहले था इसका इसका ये वाला कवर लगा के, और मतलब कि ये इस पे दोनों वायर के इस पे आएगा ऐसे। तो ये लगा के कवर, और इसको बिल्कुल पैक करना है, तो ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। सो ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको पैक करने के बाद दिखाता हूँ। सो बिल्कुल अभी तो मस्त लग रहा है ये काम। सो एक बार ब्रेकिंग सिस्टम देखेंगे कैसा काम कर रहा है। तो लेट्स डू इट गाइस। सो गाइस, ये इस वीडियो में मैंने फिर से एक गलती कर दी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको स्प्रिंग है, ये आपको पहले मतलब कि पहले नहीं लगाना है इसमें, ये आपको इसके बीच में ऐसे रख के, बीच में लगा के। सो एक सेकंड, ये आपको इसके बीच में लगा के, तो इसके अंदर ऐसे डाल के, और तब इसको उसके अंदर डालना है, ये तब आपको इसके अंदर डालना है, ताकि ये अच्छे से ऐसे ऐसे काम करे। तो बस आपको इतना ही काम करना है, उसके बाद सब कुछ बंद करना है। सो बाकी अपना सब कुछ ठीक है। तो अपने को फिर मिरर लगाने हो, फेयरिंग टाइट करके फिर मिरर्स लगाने हैं। तो लेट्स डू इट गाइस। सो गाइस, ये हमने अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लिया है, बस बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है अपना। और ये दोनों वायर मैंने लगा लिए हैं, एंड फ्रंट ब्रेक का भी मैंने लगा लिया है, और रियर ब्रेक का भी लगा लिया है। तो बस इसको एक बार ये अपना इग्निशन ऑन करके और पिछली लाइट चेक करते हैं कि सही काम कर रही है कि नहीं। सो मैं प्रेस करता हूँ, एंड इज़ वर्किंग। प्रेस कर रहा हूँ तो ये जल रहा है, छोड़ रहा हूँ बंद हो रहा है। तो मतलब अपने हमने मस्त काम किया है बिल्कुल। तो अब ये मैं फेयरिंग वगैरह बंद कर देता हूँ, आपको बंद करने के बाद दिखाता हूँ कि इसकी ब्रेकिंग कैसे काम कर रही है। तो ये मैं पैक कर देता हूँ। सो गाइस, ये सब मैंने अपना फेयरिंग वगैरह क्लोज कर लिया है, बस अभी मिरर लगाने बाकी हैं, मेरे थोड़े काम बाकी है। सो मैं आपको ये ब्रेक दिखाता हूँ, तो मैं ये ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। सो मैं दबाता हूँ तो देखो, आपको ये चेक करना है कि अगले पिछले दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं दबाता हूँ तो ये पीछे जाना चाहिए। तो जैसे अभी ये काम कर रहा है, तो हमें देख चेक करना है कि हमारा रियर वाला भी अच्छे से काम करे। सो देख सकते हैं, सो ये वर्किंग प्रॉपरली। तो अपना हमको बस एक बार इग्निशन ऑन करके, सो इग्निशन ऑन है तो एक बार स्टार्ट करके चेक करना है कि ब्रेक अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। सो अब ये टायर बन रहा है, एंड तो ये अच्छे से काम कर रहा है बिल्कुल। सो हमने बिल्कुल बढ़िया काम करा है। तो बस अब हमें इसके मिरर्स लगाने हैं। तो लेट्स इंस्टॉल द मिरर्स।
सो गाइज आई हैव इंस्टॉल्ड बोथ द मिरर्स एंड द फेयरिंग द मैंने सब कुछ कर लिया है इंस्टॉल। सो अब ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी मजबूत है। तो पूरी स्कूटी हिल गई लेकिन ये मतलब पहले जैसा हो गया अब, और ब्रेक भी अच्छे से काम कर रही है। सो वी हैव डन द गुड जॉब गाइज। So guys, this is the video. So please like, share and comment on my videos. If any queries, please comment below. तो मैं आपका ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा अगर मेरे को पता होगा उसके बारे में। So please subscribe my channel। तो मैं आपके लिए हर वीक एक वीडियो लेके आता रहूँगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे को वीक में 2 वीडियो बनानी काफ़ी मुश्किल हो रही है। सो इस वजह से मैं आपको हर संडे को एक वीडियो ज़रूर लेके आता रहूँगा। सो गाइस प्लीज़ like, share and comment and do subscribe to my channel. Thank you guys.